खेल सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी सालों तक एयरपोर्ट में जिंदा रहा बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गलती के, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया के कागजों में उसका देश ही एक पल के लिए एग्जिस्ट करना बंद हो गया। क्या आप इससे कहानी मानेंगे या सच? सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये हॉलीवुड की इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल लाइफ अजीब इतिहास है। और इसी तरह के सच जो अक्सर छुपा दिए जाते हैं, हम सामने लाते हैं अजीब इतिहास पर। ये कहानी शुरू होती है मेहरान करीमी नासरी से। एक आम आदमी जिसके सपने बिल्कुल आप जैसे थे, बेहतर जिंदगी, सुरक्षा और एक ऐसी जगह जहां यूज एक्सेप्ट किया जा सके। ईरान से निकलकर वो यूरोप पहुंचना चाहता था। सब कुछ प्लान था, वीसा, रेफ्यूजी पेपर्स, अप्रूवल्स, सब ठीक। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं था। पेरिस के चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट पर उसका बग चोरी हो गया। उस बग के साथ चोरी हो गए उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ चली गई उसकी पहचान। जब वो फ्रांस लैंड हुआ, इमिग्रेशन ने उसे रोका। पेपर्स नहीं थे। फ्रांस ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। एयरलाइंस ने कहा, हम आपको वापस नहीं ले जा सकते। और ईरान के लिए वो अब ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस एक पल में मेहरान एक ट्रैवलर से बदलकर एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गया जो किसी भी देश का नहीं था, ना इलीगल ना लीगल, बस एक जिंदा लाश जो एयरपोर्ट के बीच अटक गया। सोचिए, एयरपोर्ट जहां हम कुछ घंटे भी रुक जाएं तो थक जाते हैं, वही जगह उसकी पूरी जिंदगी बन गई। सुबह आंख खुलती तो अनाउंसमेंट्स की आवाज, रात होती तो सफाई मशीन्स का शोर। बेंच उसका बेड था, ट्रॉली उसकी अलमारी। धीरे धीरे स्टाफ उसे पहचानने लगा। कुछ लोग मदद करते, कुछ इग्नोर कर देते। मीडिया आए, दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी, पर सिस्टम नहीं पिघला। साल गुजारते गए, 1, 5, 10 और फिर पूरे 18 साल। यही वो पॉइंट है जहां ये कहानी सिर्फ अजीब नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मेहरन की कहानी नहीं रही, ये सिस्टम की कहानी बन गई। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका पेपर होता है। अगर आपके पास स्टैंप नहीं है, साइन नहीं है, तो आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए ऐसी कहानियां सुनाना जरूरी है, और इसीलिए अजीब इतिहास जैसे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। 2004 में हॉलीवुड ने इसी कहानी को थोड़ा सॉफ्ट बनाकर दुनिया के सामने रखा, द टर्मिनल। टॉम हैंक्स ने विक्टर नवोर्स्की का किरदार निभाया। फिल्म इमोशनल है, होपफुल है और एंड थोड़ा पॉजिटिव है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आदमी एयरपोर्ट में दोस्त बना लेता है, सिस्टम से लड़ता है और डिग्निटी के साथ सरवाइव करता है। लेकिन सच ये है कि रियल लाइफ फिल्म से कहीं ज्यादा कठोर थी। मेहरान की कहानी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई हीरोइक एंडिंग नहीं थी। सबसे अजीब बात, जब 18 साल बाद यूज लीगली एयरपोर्ट छोड़ने का मौका मिला तो वो खुद कंफ्यूज था। एयरपोर्ट उसकी पहचान बन चुका था। बाहर की दुनिया यूज अजनबी लग रही थी। ये सुनकर लगता है अजीब, पर सच ये है, जब कोई सिस्टम किसी इंसान को इतने सालों तक तो देता है तो आज़ादी भी कभी कभी एक डर बन जाती है। मुझे ये कहानी इसलिए इतनी पावरफुल लगती है क्योंकि ये हमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। हम कौन होते हैं, इंसान या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल? अगर कल आपके पेपर्स गायब हो जाएं तो क्या दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, या आप भी किसी एयरपोर्ट के कोने में सिर्फ एक केस बनकर रह जाएंगे? इसीलिए अगर आपको रियल, शॉकिंग और दिल हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, तो अजीब इतिहास को याद रखिए। यहाँ हर वीडियो एक ऐसी सच्ची कहानी होती है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। मैं इस कहानी को यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन सोच आपके साथ छोड़ रहा हूँ। हिस्ट्री हमेशा जुंग और रजाओं की नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री एक एयरपोर्ट के बेंच पर बैठकर चुपचाप सांसें लेती रहती है। ऐसी ही अजीब, सच्ची और भूली बिसरी कहानियों के लिए अजीब इतिहास को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग होती है।